जय हिंद साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 की सिलेबस, बेस्ट बुक्स और स्ट्रेटजी की। ठीक है, क्या हमारा सिलेबस उसका रहने वाला है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में भर्तियों के नाम पर जब भी कोई भर्ती आती है मार्केट में बाढ़ सी आ जाती है बुक्स की। उसमें छांटना किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी बुक ली जाए और कौन सी नहीं ली जाए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ट बुक जिन्हें आप पढ़कर घर बैठे लेखपाल भर्ती को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए हथियार, युद्ध में जाने के लिए हथियार सबके पास होते हैं, सारे देशों की सेनाओं के पास होते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी, हमें कोई भी काम करने के लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। दूसरा, पैट की कट ऑफ को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देखिए। फिर भी कुछ लोगों के मैसेज कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, पैट की क्लियर उनको नहीं हुआ है, तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। देखिए, जैसा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो हमारे चेयरमैन हैं प्रवीण कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1,20,000 बच्चों को हम बुलाने वाले हैं लेखपाल के मेंस परीक्षा के लिए। ठीक है, 1,20,000 बच्चों को मेंस परीक्षा में बुलाने वाले हैं। तो देखिए, अगर 1,20,000 बच्चों को मेंस में बुलाया जाता है तो जनरल और ओबीसी 55 से 60 के बीच, 55 के 60 के बीच जिनके भी हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एससी वाले 50 से ऊपर, 50 प्लस, एससी में 50 प्लस जिनके भी हैं आप तैयारी कीजिए। ठीक है। और फीमेल भी यहीं पर, फीमेल भी 50 प्लस। देखिए, इन सबका एक कारण है, कुछ लोग 65 बता रहे हैं, 70 बता रहे हैं। अगर देखिए, आप खुद सोचिए, जब आप 1,20,000 बच्चों को चुनने के लिए 65% पर लगा रहे हैं, अगर आप अब लेखपाल की भर्ती में कितने पद हैं, हमारे पद हैं मात्र 7,882। हालांकि पद काफ़ी हैं, तो जब आप 1,20,000 के लिए 65 पर लगा रहे हैं, तो इन 1,20,000 में 7,882 पद चुनने के लिए फिर तो आप 90 प्लस लगाएंगे। अगर आप अभी 65-70 लगा रहे हैं 1,20,000 चुनने में, तो ये तो सारे 1,20,000 जो आएंगे धुरंधर आएंगे सारे। इसके लिए तो फिर 90 प्लस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। 2015 में जो इसका परीक्षा हुई थी, 2015 में जब परीक्षा इसकी हुई थी लेखपाल की, वहाँ पर 80 नंबर का रिटन था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। तो रिटन की जो कट ऑफ लगी थी, फाइनल कट ऑफ रिटन की, अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 62 पर लगी थी, 62 पर लगी थी, लगभग 75% पर फाइनल कट ऑफ लगी थी। तो 75% पे इस बार भी 75% जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इतने के आसपास ही होगा, लेकिन अभी 55 से 60, ठीक है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंफर्म, लेकिन 2-4 नंबर, लेकिन 55 वाले आप मानकर चलिए, 55 जनरल ओबीसी 55 और एससी 50 प्लस। अगर देखिए, तैयारी तो आपको करनी है। मान लीजिए अभी आप मानकर बैठ के आपके 60 से कम है, अभी आप मानकर बैठ के कि मेरा नहीं होगा, आपने पहले से ही मान लिया कि मेरा नहीं होगा, और बाई चांस जैसा कि अभी 1,20,000 के लिए कहा है चेयरमैन ने, लेकिन प्रतियोगी छात्र संगठन है वो मांग कर रहे हैं ज़्यादा के लिए। अगर उन्होंने ज़्यादा ले लिए या कट ऑफ 55 आ गई और आप कट ऑफ के अंदर आ गए और आप घर बैठे आपने तैयारी नहीं की, ये मानकर कि मेरा नहीं होगा, फिर आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। 1-1.5 तैयारी तो आपको करनी है, इसने 1-1.5 महीना अगर आप तैयारी करते रहेंगे जब तक ये कट ऑफ नहीं आता है, तो आपको मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये बात होगी कट ऑफ की। अब हम बात करते हैं अपने आज के जो मेन टॉपिक हमारा सिलेबस, बेस्ट बुक और स्ट्रेटजी की। आइए देखते हैं सिलेबस। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं सिलेबस के बारे में। अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2021 जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 है, इसका कोई भी आधिकारिक जो पाठ्यक्रम है, ऑफिशियल सिलेबस है, वो जारी नहीं किया गया है। ये जो सिलेबस है, ये जो 2015 में भर्ती हुई थी उसका, 2015 और 2018 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था, 2018 में जो इसका नोटिफिकेशन आया उसमें जो सिलेबस दिया गया था वो यही सिलेबस था। तो आज हम उसी पर आधार पर, जब तक कि नया सिलेबस नहीं जारी होता है आयोग की तरफ से, हम पुराने की ही बात करेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, अभी तक कोई भी आधिकारिक नया सिलेबस 2021 वाली भर्ती के लिए आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ठीक है। तो देखिए, सिलेबस में क्या था, उसमें 4 पोर्शन थे। सामान्य हिंदी, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में वो 80 नंबर का हुआ था और 20 नंबर का उसमें इंटरव्यू था। इंटरव्यू इस बार
जब से देखिए योगी सरकार आई है 2017 से यूपी में क्या पूरे इंडिया में ही समूह गय की भर्तियों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये टोटल परीक्षा जो होगी 100 अंक की होगी, ठीक है, 100 अंक की होगी और इसमें प्रश्न भी 100 ही होंगे, 100 अंक की 100 प्रश्न, ठीक है। हिंदी के भी देखिए ये सारी चीज़ें 25-25 में बटी हुई हैं। 25 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे, सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 25 प्रश्न आपके अंगणित के रहेंगे और 25 प्रश्न आपके ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास एवं परिवेश के रहेंगे। यहाँ देखिए सिलेबस में अभी तक रीजनिंग का मेंशन नहीं है। हो सकता है आयोग जो अपना नया नोटिफिकेशन जारी करे, नया सिलेबस जारी करे, उसमें रीजनिंग के लिए बोल दे, लेकिन अभी तक की जो सूचना है, अभी तक जैसा सिलेबस है उसमें रीजनिंग अभी तक लेखपाल भर्ती के एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है। आइए देखिए इसकी हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए आपका सब कुछ इसमें आता है, आपकी ग्रामर भी आती है, जितनी भी चीज़ें हिंदी में इंक्लूड हैं कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है, हिंदी में सारी चीज़ आती हैं, तो वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए हिंदी के लिए बुक्स हम बात करते हैं। देखिए बुक्स की, हिंदी के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़े जाएँ। हिंदी के लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपके पास आदित्य प्रकाशन एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। आदित्य प्रकाशन की बुक आपके पास होनी चाहिए। आदित्य प्रकाशन की बुक देखिए वो है मेरे पास, ये बुक है आदित्य प्रकाशन की। अब देख लीजिए, ठीक से दिख रहा होगा आपको। आदित्य प्रकाशन की ये बुक आप ले लीजिए मार्केट से। ये बुक लेखपाल की भर्ती के लिए, हिंदी के लिए सफिशेंट है। अगर आप और ज़्यादा इसको पढ़ना चाहते हैं आपको, क्योंकि देखिए आप पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ आए हैं, हिंदी की आपको जानकारी है, बेसिक नॉलेज आपको है, तो आप उसके बाद अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आप सिर्फ आदित्य प्रकाशन की बुक पढ़ लीजिए। अगर इसके बाद आपको बेसिक आपको पढ़ना है तो मैं एक बताऊंगा, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, पृथ्वीनाथ पांडे। बेसिक अगर किसी आपको तैयार करना है तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक पढ़िए, इसके अलावा आप कुछ मत करिए। अगर आप और लेना चाहते हैं तो इसका आप जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर वाले जो प्रश्न आए हुए हैं, एक इनकी बुक आती है घटना चक्र की, यूपी SSS की सामान्य हिंदी की, जो पिछले साल के प्रश्न आए हुए होते हैं उस बुक में, उसका व्याख्यात्मक हल उसमें दिया गया होता है, तो आप उसको ले लीजिए। इसके अलावा आप हिंदी की कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। सामान्य ज्ञान अथाह सागर जिसको हम कहते हैं। सामान्य ज्ञान में आप कितना भी पढ़ लीजिए, 60 से 70% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यहाँ सामान्य ज्ञान में देखिए क्या क्या है आपके, एक तो पारंपरिक सामान्य ज्ञान हो गया आपका। पारंपरिक में आपका क्या आ जाएगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, सारी चीज़, विज्ञान, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दूसरा आपका पोर्शन इसमें आएगा करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स, ठीक है। और तीसरा इसमें आपका आएगा यूपी स्पेशल। तीसरा देखिए यूपी स्पेशल। ये 3 पोर्शन में बटा हुआ होगा आपका सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के जो 25 प्रश्न हैं आपके, वो इन 3 भागों में बटे हुए होंगे। करंट अफेयर्स के देखिए आपके, करंट अफेयर्स के आपके 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे और 5 से 7 प्रश्न आपके मिलेंगे यूपी स्पेशल से, ठीक है। 10 प्रश्न आप इन दोनों से मान सकते हैं, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स को मिलाकर 10 से 12 प्रश्न आपके। 25 में से 10 से 12 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे। बचे बाकी जो आपका बचा इतिहास, भूगोल, वहाँ से आपके लगभग 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न आप वहाँ से मानिए 15-16 प्रश्न, ठीक है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अभी मैं बताऊँगा आपको वीडियो में, आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तीसरा आता है आपका गणित। गणित में देखिए आपको पढ़ना है, लोग आपको RS अग्रवाल बताएंगे। आप RS अग्रवाल अगर पढ़िए आपने, आप उसको पढ़ लीजिए, वरना SD यादव सर की बुक है अंगणित की, या फिर राकेश यादव। अगर आपने बुक सॉल्व कर लिए, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, आपका यहाँ से एक भी प्रश्न, मैं गारंटी देता हूँ, एक भी प्रश्न आपका गणित का नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे आता है हमारा ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश एवं विकास, इसके लिए देखिए मार्केट में आपको बहुत बुक मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने बुक देखी है, मैंने जिसका एनालाइज किया है, वो देखिए अरिहंत की बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। अरिहंत की बुक आप ले लीजिए, अरिहंत की बुक। अभी ये मेरे पास बुक नहीं है, मैंने किसी को दे दी है।
इसका बुक का मैं फोटो यहाँ लगा दूंगा, आप देख लीजिए। ये बुक आप मार्केट से ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से अगर आप 25 प्रश्न आते हैं इसमें, ग्रामीण विकास एवं परिवेश के 25 प्रश्न आएंगे, यहाँ से आपको 20 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे। 20 प्रश्न 20 से प्लस आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पारंपरिक सामान्य ज्ञान आपको इसको पढ़ना है, आप लुसेंट पढ़ लीजिए, लुसेंट और घटना चक्र। घटना चक्र से मेरा मतलब है, घटना चक्र एक बुक जारी करता है, पिछले वर्षों के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो या विज्ञान हो, उसकी एक बुक निकालते हैं घटना चक्र वाले। आप उस बुक को ले लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, और उसकी जो व्याख्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, व्याख्या। क्योंकि देखिए प्रश्न सेम रिपीट नहीं होता, प्रश्न सेम रिपीट नहीं होता परीक्षा में, लेकिन जिस टॉपिक से वो प्रश्न आया हुआ है उस टॉपिक से प्रश्न जरूर, वो टॉपिक जरूर रिपीट होता है। तो घटना चक्र की व्याख्या में जिस टॉपिक पर कोई प्रश्न अगर आया हुआ होता है तो उसकी पूरी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो आप उस व्याख्या को जरूर पढ़िए, घटना चक्र आप पढ़िए इसको, इसके लिए। और फिर अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ी हुई है, तो आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मासिक पत्रिका, अगर आप मंथली पढ़ते हैं, कोई भी मासिक पत्रिका ले लीजिए, वरना मैं जो पढ़ता हूँ, आप देखिए परीक्षा मंथन वाले एक पत्रिका निकालते हैं त्रिमासिक। ठीक है, वो आएगी अभी, ये आती है पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले, पीसीएस प्री से। पीसीएस प्री अक्टूबर में है, आपका एग्ज़ाम नवंबर से लास्ट में जाएगा, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो अक्टूबर में इनकी वार्षिकी छमाही आती है, वो आप परीक्षा मंथन ले लीजिए। परीक्षा मंथन आती है, काफ़ी आती हैं, ई दृष्टि आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं जो पढ़ता हूँ, मैं परीक्षा मंथन पढ़ता हूँ, यहाँ से आपका बचकर कोई भी प्रश्न इसका नहीं जाएगा। दूसरा देखिए यूपी स्पेशल, इसमें यूपी स्पेशल की आप सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। यूपी स्पेशल की परीक्षा वाणी, देखिए परीक्षा वाणी यूपी स्पेशल में 2 आती हैं। एक मोटी बुक आती है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होती है, थोड़ी इसमें डिटेल से होती है, और एक छोटी बुक आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब जाएंगे बुक सेलर के पास तो उससे कहना कि उत्तर प्रदेश की पतली वाली, ये देखिए उत्तर प्रदेश की पतली वाली बुक आप ले लीजिए। एक इससे मोटी मिलेगी आपको, वो आपको नहीं लेनी है। पतली वाली आप परीक्षा वाणी प्रकाशन की उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आपका यहाँ से, इसमें बहुत डिटेल से सारी चीज़ें हैं। शुरू के 20 से 25, अगर आपने पूरा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं इस बुक के, आपने सिर्फ शुरू के 30 से 35 प्रश्न भी आपने पढ़ लिए, तो आप यूपी के 7 प्रश्न अगर आते हैं तो 5 से 6 आराम से कराएंगे। ठीक है, अब देखिए बात रही इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ रही हमारी इंपॉर्टेंट के लिए। अगर हम देखें, आप करंट अफेयर्स देखिए, सामान्य ज्ञान में अगर आप देखेंगे तो आपके 10 से 15 प्रश्न इन दोनों से बन जाएंगे, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल थे। ठीक है, पारंपरिक जो सामान्य ज्ञान है हमारा इतिहास भूगोल का, वहाँ से भी 15 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में आपको ज़्यादा जो तवज्जो देनी है, ज़्यादा जो फोकस करना आपको यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स पर करना है। ये चीज़ आपकी पढ़ी हुई होगी, आपने पैट के एग्जाम में भी दिया है, पढ़ा है। आप घटना चक्र से इसको पढ़ लीजिए, और घटना चक्र इसका जरूर निकाल लीजिए, कुछ ज़रूरत पड़े आप लुसेंट पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो की सब्जेक्ट रहेंगे हमारे, वो क्या रहेंगे इस एग्ज़ाम में, जहाँ से आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। देखिए हिंदी को अगर आप सही से पढ़ लेंगे, आदित्य प्रकाशन की बुक आपने पढ़ ली, घटना चक्र आपने पढ़ ली, आप 25 में से 25 हिंदी की कर सकते हैं। 25 में से 25 आप हिंदी के कर सकते हैं। दूसरा गणित, जिनका गणित अच्छा है वो तो 25 कर ही सकते हैं, जिनका गणित थोड़ा कमज़ोर है अगर वो मेहनत कर लें, अभी 3 महीने देखिए आपके पास हैं, 70 से 80 दिन आपके पास हैं, आप प्रयास कीजिए, आप भी 20 तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसमें गणित में 20 तक आराम से पहुंच सकते हैं। ऐसे ग्रामीण परिवेश का जो हमारा भाग है उसके 25 प्रश्न आराम से आप 20 प्लस इसको कर सकते हैं। अरिहंत की ये बुक आप पढ़ लीजिए, ठीक है, 20 प्लस कर सकते हैं। आपको कहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप सामान्य ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन हमें फोकस उन पे करना है जहाँ से हमें ठोस नंबर मिल सकते हैं, जहाँ से हमें ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं वहाँ से। क्योंकि देखिए हिंदी में आप कर सकते हैं, गणित में कर सकते हैं, ग्रामीण परिवेश में आप कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान का कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, सामान्य ज्ञान का 60 से 70% से ज़्यादा नहीं ला सकता। तो जब पढ़ने वाला हम अपनी हद करके 25 वहाँ 60 से 65 ला रहे हैं, और अपने अगर यहाँ फोकस कर लिया तो हमारे 75 में से यहाँ 60 नंबर आप आराम से ला सकते हो। 60 से 70 नंबर, 75 में से 70 नंबर तक आप यहाँ ला सकते हो इन 3 से, अगर आप यहाँ फोकस कर लेंगे। और बाकी आप यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आप 80 प्लस आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ये पूरी स्ट्रेटजी है आपकी, ये पूरी बेस्ट बुक मैंने आपको बता दी है।
जो आपको बुक लेनी है, ये 5 से 6 बुक हैं। आप इन 5 से 6 बुक को आराम से बैठकर पढ़ लीजिए घर पर, कहीं आप दिमाग मत दौड़ाइए, कहीं भी आप मत देखिए। गणित की बात रही, गणित की मेरी क्लास चल रही है। गणित को आप सोच रहे हैं अगर कहाँ से पढ़ना, गणित की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है और लेखपाल की भर्ती से पहले मैं उसको, इस लेखपाल भर्ती और यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लगभग साथ साथ होगा, इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित को मैं समय से ख़त्म कर दूंगा। देखिए साथियों, अंत में आपसे कहूँगा कि जिस तरह की ये भर्ती आई है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। एक गोल्डन चांस है आपको अपनी एक नौकरी लेने का, अपने माँ बाप का सर ऊँचा करने का। क्योंकि देखिए, जिस दिन सिलेक्शन होता है ना, जिस दिन सिलेक्शन होता है और रिजल्ट आता है, उस दिन आपसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होती है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। तो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जान लगा दीजिए। 70-80 दिन है, बहुत हैं, टाइम कम नहीं है। 70-80 दिन है, बहुत हैं। आप चाहेंगे तो इसको आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बचना है आपको, मैं देखता हूँ अक्सर लोग कि नोट्स मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं। देखिए, नोट्स से कभी पढ़ाई नहीं होती है। नोट्स कोई भी बनाता है वो अपनी तैयारी के लिए बनाता है, ना कि किसी दूसरे की तैयारी के लिए। मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, मैं अपने नोट्स में सिर्फ उन चीज़ों को लिखता हूँ जो मुझे याद नहीं रहती। जो चीज़ मुझे याद रहती है मैं उसको क्यों लिखूंगा नोट्स में। नोट्स का मतलब मोटी किताब बनाना नहीं होता है। नोट्स का मतलब होता है अपना रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम पर। तो अपने खुद के नोट्स खुद बनाइए। एक बार में बनाएंगे आप, हो सकता है मोटे बनाएं, उसको पढ़िए, फिर उसमें से जो चीज़ याद आपके हो जाएं उनको आप निकाल दीजिए, उनको आप निकाल दीजिए उसमें से और छोटे कीजिए उनको। इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। मैं अपने नोट्स बताऊं, मैं अपने नोट्स आपको दूं, हो सकता है आपके काम ना आए वो, क्योंकि मैं उसमें वही चीज़ लिखता हूं जो मुझे याद नहीं रहती, जो मैं भूल जाता हूं एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए। तो अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी के भी नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। आप किताब पढ़िए, किताब में जो चीज़ आपको याद रह रही है नॉर्मली आप उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं रह रही आप उसको लिखिए। एक तो वो चीज़ आपको लिखने से याद हो जाएगी, और जब उसको बाद में एक पेज का नोट्स आपको बन जाएगा, आप उसको जब 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, उसमें से आधी चीज़ें आपको बाद में याद हो जाएंगी। तो किसी के भी नोट्स के चक्कर मत पड़िए, किताब लीजिए। किताब से बढ़िया आप तैयारी कहीं से नहीं कर सकते। किसी के भी नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब आपके पास है, उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए। पूरी तैयारी के लिए यूट्यूब पर या कहीं से भी आप किसी को फॉलो मत कीजिए, किताब पढ़िए। किताब से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप गूगल करिए, यूट्यूब पर करिए। आज तो सारे संसाधन हैं। जब मैंने तैयारी की थी 2009-10 में, तब ना यूट्यूब था ना जियो नेट था, खुद ही करना था। खुद ही कैसे करना है, क्या समझना है, कहीं से कोई नहीं। कोचिंग गाँव में रहता हूँ, कोचिंग गाँव से दूर होते थे, 30-30 40-40 किलोमीटर नहीं जा पाते थे। आज आपके पास घर बैठे सारे संसाधन हैं, किसी की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। 80 दिन है, ये 80 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन होने वाले हैं अगर आप तैयारी कर लेंगे। एक बार तैयारी होती है, बार बार तैयारी नहीं होती, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।